हेलो दोस्तों, दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशानी। आज का वीकली एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो हमें बहुत कम सीखने को मिलता है, लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आना शुरू हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आते हैं और हमारे इमोशंस के ऊपर जो हम काम करना चाहते हैं वो हम डाउन ट्रेंड में ही कर सकते हैं। तो आज ये सब पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में अभी मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो बना है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट क्रैश होने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट लगभग 3% 4% के आसपास डाउन चल रहा है और जिसका इंपैक्ट मंडे को मे बी इंडियन मार्केट में भी हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कैसे शेयर को एनालाइज करेंगे और कैसे उसमें ट्रेड लेंगे, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं अपने चैनल में एवरी वीक पोजिशनल ट्रेड के रिगार्डिंग कुछ शेयर आपके साथ शेयर करता हूं और उसका एनालिसिस करके आपको बताता हूं कि वो शेयर बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेक्निकल एनालिसिस से या मेरे शेयर एनालिसिस से अगर आपको प्रॉफिट होता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के एनालिसिस पे आते हैं। हेलो दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का क्या कंडीशन है। जैसा कि आज इंटरनेशनल मार्केट में सिनेरियो बहुत ही पैनिक है। इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट लगभग 3 to 4% डाउन चला गया है और फ्राइडे को जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ था इंडियन मार्केट, तो उस समय ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं आई थी जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट का प्रेशर इंडिया में देखा जा सके। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है जब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो इसका जो डाउनफॉल है वो हमारे निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो हम ऐसा माइंडसेट बना के चलते हैं कि मंडे को क्या होगा, ज़्यादा चांस है मार्केट के नीचे जाने का, तो उस सेंस से हम अपना ट्रेडिंग भी प्लान करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो क्रैश हो रहा है, ये जो डाउनफॉल हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ये कुछ समय के लिए है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही मार्केट फिर से इसको रिकवर कर सके। लेकिन मंडे के दिन हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मंडे के दिन हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस हिसाब से हमें अपना प्लानिंग करना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट मूव करेगा और हमें किस तरह के ट्रेड को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में था। जैसा मैंने निफ्टी में पहले ही बताया था कि मार्केट बहुत दिनों से अप ट्रेंड की तरह जा रहा है, तो 1 वीक या कुछ दिन के लिए वो नीचे जा सकता है और सेम वैसा ही हुआ। यहाँ पे 1 दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन भी लगभग नीचे की तरफ गया, लेकिन बाद में वो अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पे ला के रख दिया। लेकिन जब वो स्टेबल पोजीशन पे अपने को ला के रखा है तो अभी न्यूज ऐसा आ रहा है कि ये डाउन होने की चांसेस है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है, तो ये भी डाउन होने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक पैटर्न यहाँ बन रहा है, एक नीचे आया फिर यहाँ पर होल्ड किया। अब इसका कंडीशन क्या है, या तो अगर मार्केट का सिनेरियो पैनिक ना होकर पॉजिटिव की तरह रहा तो ये ऊपर जाएगा, और नहीं तो अगर पैनिक सिनेरियो रहा तो ये डायरेक्ट बहुत ही नीचे आ जाएगा। ये तो लगभग ये जो सपोर्ट लेवल है, जो इसका सपोर्ट लेवल यहाँ बना है, यहाँ तक आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ आना थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नीचे हो जाएगा। लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ तक तो आ सकता है इस वीक के आसपास, इस वीक के अंत में लगभग ट्रेडिंग सेशन खत्म होते होते, यानी यहाँ से इतना स्पेस बाकी है मार्केट को नीचे जाने का। तो अगर हम एक मोटा मोटी देख ले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, तो इस समय जो इस वीक का जो मार्केट है वो लगभग इतना कम से कम 200 से 300 पॉइंट तक, 200 से 300 पॉइंट तक डाउन जा सकता है। अगर कितना भी खराब कंडीशन रहा तो मार्केट 200 से 300 पॉइंट नीचे जा सकता है, और अगर अप जाने का रहा तो मार्केट इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को या इस रेजिस्टेंस लेवल को टच कर सकता है। यानी मार्केट ऊपर की तरफ 400 के आसपास मूव कर सकता है और नीचे 300 के आसपास मूव कर सकता है। तो मार्केट इस कंडीशन में रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस डाउनफॉल में किस तरह के शेयर को एनालाइज किया है और उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला शेयर है ग्रासिम। आज हम इसके वीकली चार्ट को एनालाइज करेंगे और ये लगभग 1 वीक का नहीं, अगर ये लगभग 1 वीक से ज़्यादा भी इसके टारगेट को अचीव करने में समय लग सकता है। तो इस डाउन मार्केट में हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा वीकली चार्ट है। ये हम कहाँ वीकली चार्ट है, जैसा मेरे एनालिसिस के हिसाब से वीकली चार्ट में हम क्या करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद डेली चार्ट में हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किधर है, और उसके बाद 15 मिनट के चार्ट में हम ये देखते हैं कि एंट्री कैसे लेंगे। तो हम अपने वीकली चार्ट पे आ गए हैं। तो वीकली चार्ट में क्या होगा, ये आपको एक दिख रहा है, ये ट्रेंड, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ये एक रेंज पे
टिका हुआ है, यानी मार्केट बहुत दिनों से इस रेंज पे ये जा रहा है। आपको क्लियर यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, यानी अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अगर ये ट्रेंड लाइन जो है अगर इसको क्रॉस करता है तो पहला टारगेट यहां तक जा सकता है, और इसने लगभग वीकली चार्ट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो यानी जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट दिया है तो हम मान के चलते हैं कि ये टारगेट ऊपर की तरफ या अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। यानी अभी इसका जो वीकली एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस क्या कहता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया है, अब ये अप ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, अप ट्रेंड की तरफ ये कंटिन्यू कर सकता है। तो हम इसके डेली चार्ट पैटर्न में आके देखते हैं कि ये कितना तक आगे भाग सकता है, या डेली चार्ट में इसका क्या कंडीशन है। डेली चार्ट में हम ये देखते हैं, जैसे वीकली चार्ट में क्या था कि ये इस तरह से मार्केट ऐसे एक रेंज में बंधा हुआ था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, ये अब ऊपर की तरफ जाने वाला था, ऐसा हमने एनालाइज किया था। तो इसमें डेली चार्ट में क्या है कि ये एक बहुत ही स्टीडली वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर थोड़ा नीचे जाने का कोशिश किया, और नीचे जाने के बाद ये अचानक से इस पे सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर की तरफ गया। तो इस कंडीशन में एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि ये इधर गया, नीचे आया, और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दिया, यानी इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर डेली कैंडल में भी, डेली चार्ट में भी इसने एक ब्रेकआउट, अच्छी ब्रेकआउट दिया है, और बहुत ही अच्छी पोजीशन इसकी दिख रही है। तो यहाँ से हम इसको बाई कर सकते हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा ये लगभग इस रेजिस्टेंस के आसपास में रहेगा, इस रेजिस्टेंस के आसपास में रहेगा। यानी यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ये उम्मीद करता हूं मैं इस वीक तक जाने की, अगर अच्छा मार्केट रहा तो ये 2 से 3 कैंडल के अंदर ही अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट डाउन में जाता है तो ये क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ मार्केट वॉलेटाइल होके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो फिर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम अपने लॉस को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। लॉस को मैनेज करने का मतलब हम अपने स्टॉप लॉस को बहुत ही कम रखेंगे। स्टॉप लॉस को कम रखने से क्या होगा कि हम ट्रेड भी ले लेंगे, और इस ट्रेड में क्या कंडीशन होती है वो भी हम सीख जाएंगे, और देखेंगे कि मार्केट अगर नेगेटिव सिनेरियो में भी रहा तो हम उसमें से कैसे कम लॉस देकर भी कुछ सीख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे आज का मैंने जो एंट्री लेवल है, आज का जो मेरा एंट्री लेवल है और जो एसएल है वो और टारगेट जो है, उसमें मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैं हमेशा 1:2 को फॉलो करता हूं, लेकिन आज मैं 1:10 या 1:8 के आसपास के रेशियो को फॉलो करूंगा, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है तो मार्केट बहुत नीचे भी जा सकता है। इसीलिए हम अपने लॉस को बहुत कम रखेंगे और प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे, ताकि लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट ही हो, हमारा नुकसान ना हो। तो हमारा जो एंट्री है, अगर हम ये देखें तो मेरे हिसाब से इसका एंट्री लगभग ग्रासिम का एंट्री हो जाएगा आपका 1650 में, आपको इसमें एंट्री लेना पड़ेगा, और इसका जो टारगेट रहेगा वो 1770 का रहेगा, और जो एसएल रहेगा वो 1632 का रहेगा। यानी ये जो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था तो मैंने इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस रख दिया है, और यहाँ पर जो है इस एरिया पे मैंने इसका टारगेट सेट कर दिया है। और बाइंग क्या है, मैंने बाइंग इसके बीच में कहीं पे रखा है, जो कि 15 मिनट में चार्ट में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो ट्रेडिंग पोजीशन है वो क्लियर हो गया। 1650 में आपको एंट्री लेना है, आपको 1770 का टारगेट रखना है, और आपका जो एसएल होगा वो 1632 होगा। तो अगर आप इस ट्रेड में लॉस भी करेंगे तो कितना का लॉस होगा, आपका 18 रुपए का होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो आपका 120 के आसपास होगा। यानी लगभग आपका 1:8 या 9 के आसपास का ये टारगेट दिख रहा है। अगर आपको लॉस होगा तो आपका 10% होगा, और प्रॉफिट होगा तो 90% होगा। मतलब कि अगर आपने 1 रुपये गंवाए हैं तो उसके ऊपर आपको 8 से 9 रुपये मिलने के पॉसिबिलिटीज है। तो ये ट्रेड हमारे लिए एक परफेक्ट ट्रेड हो सकता है, लेकिन मार्केट मंडे को किस तरह से बिहेव करता है उसके ऊपर हमारा ये ट्रेड डिपेंड रहेगा। अगर मार्केट, मान के चलिए मैंने 1650 का ये दिया है टारगेट, एंट्री प्राइस दिया है, अगर मार्केट मंडे को 1630 में खुलता है तो हमारा तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा, तो हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, और हमें ट्रेड करना भी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट 1640 हुआ
तो भी हमें उस समय बाई नहीं करना है, उस समय हमको बाई नहीं करना है। जब तक मार्केट 1650 नहीं जाता है तब तक हमें बाई करना नहीं है, क्योंकि अगर हम 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें 1640 के भी आसपास क्यों नहीं ट्रेड करना। 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छा मूवमेंट अप मूवमेंट की तरफ गया है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर ये इस लाइन को क्रॉस करता है, यानी ये लगभग 1632 से 1635 का एक जोन है, अगर इसको क्रॉस करता है तो ये डायरेक्ट फॉल हो सकता है लंबे, यानी लगभग 1600 के नीचे ये जा सकता है, 1600 के नीचे जा सकता है। तो अगर हम 1640 में भी अगर बाई करते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं, तो उस समय मार्केट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मार्केट अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव के समय में हमें बाई नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही 1650 पार करता है तो मार्केट क्या हो जाएगा, अपने पॉजिटिव जोन पे आ जाएगा, तो हम वहां पर उस समय बाई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये बोला कि अगर मार्केट 1630 पे खुलता है, अगर मंडे को मार्केट 1630 पे खुलता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, लेकिन 1640 में खुलता है तो उस समय हमें वॉच करना है। हमें क्या करना है, वॉच करना है। और जैसे ही 1650 के ऊपर मार्केट जाता है तो हमें वहां पर बाई कर लेना है, क्योंकि 1650 पे बाई करने से क्या हो जाएगा, हम एक सेफ साइड में आ जाएंगे। सेफ साइड में आने के बाद क्या होगा, हमारी चांसेस, जो विनिंग चांस होगी वो ज्यादा हो जाएगी, वो हमारी विनिंग चांस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उन्हें 1640 के नीचे खरीदते हैं तो हमारा चांसेस हो सकता है कि हम लॉस कर लें। तो इसीलिए हमारा जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो 1650 के आसपास रहेगा, और एसएल जो रहेगा 1632 के आसपास रहेगा, और टारगेट जो रहेगा वो 1770 का रहेगा। तो आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस समझ में आया। मैंने इसलिए कम स्टॉप लॉस रखा क्योंकि मार्केट डाउन जब होता है तो बहुत ही जल्दी अपने आप को नीचे लेके जाता है, और जब अप होता है तो बहुत स्लोली अप होता है। तो जब आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा तो आपको डर कम लगेगा, आपके अंदर जो फियर का इमोशन रहेगा वो थोड़ा कंट्रोल रहेगा आपके अंदर, क्योंकि आप ये सोचेंगे चलो भाई मुझे तो 8 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं 10 रुपए लॉस करता हूं तो मुझे 90 रुपए मिल भी सकते हैं। तो आपका लॉस कम रहेगा, उसके तुलना में प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहेगा। तो वो देखकर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे ये ट्रेड कर लेना है। जब आप कंटिन्यू ट्रेड करेंगे, जब आप कंटिन्यू शेयर को देखेंगे, किसी एनालिसिस को ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी और आप उसी हैबिट में ट्रेड करेंगे, जो कि नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो आप बहुत कम सीख सकते हैं, लेकिन जैसे ही डाउन ट्रेंड आता है तो आप शेयर को एनालिसिस अच्छे से करते हो, आपका इमोशन आपके कंट्रोल में रहता है, और आपका इमोशन किस तरह से आपके साथ खिलवाड़ करता है, किस तरह से आपके ट्रेड को इंपैक्ट डालता है, वो भी आप सीख सकते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मंडे को आपके साथ ये होने ही वाला है। अगर आप ट्रेड लेंगे तो मार्केट का जो स्टार्टिंग फेज होगा, यानी जो 1 आवर 2 आवर का जो टाइम रहेगा, उसमें मार्केट बहुत ही पैनिक सिनेरियो में रहेगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे खुलता है तो वो और भी ज्यादा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो उस समय में आपको अपने ट्रेड के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम अपने ट्रेड को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हमारे एनालिसिस के हिसाब से क्या ट्रेड उस जगह पे आई है या नहीं आई है। तो इन सब सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए नेक्स्ट मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आप ही मेरे एनालिसिस के हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे तो आपके साथ जो भी होता है, या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, या आप नहीं ले पाते, वो मुझे आप कमेंट में करें ताकि मैं भी देख सकूं कि मेरा एनालिसिस कितना वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैंने आज केवल एक शेयर दिया है, तो ये शेयर आप मंडे को ट्रेड कीजिए। उसके बाद अगर मंडे को जैसा मार्केट कंडीशन रहता है तो फिर मैं 2 और या 3 शेयर आपको और एनालिसिस करके बताऊंगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होगी या प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल 2 साल के लिए नहीं, वो 1 महीने या 2 महीने या 2-3 हफ्ते के लिए भी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित रहे होगी। तो मंडे का कंडीशन देखने के बाद मैं उस शेयर को आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।